यस तो हेलो एवरीवन, राहुल है और आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं 2023 में आई सीरीज गन्स एंड गुलाब्स को, जिसकी शुरुआत में हम लोगों को गुलाबगंज का सीन को दिखाया जाता है, जहां पर हम लोग 3 स्टूडेंट को देख पाते हैं जिनका नाम था गंगाराम, वसंत, रामकृष्णा। वसंत और गंगाराम लड़ रहे थे कि कौन सबसे ज्यादा अपनी क्रश से प्यार करता है। इसे साबित करने के लिए ये लोग अपने हाथ पे अपनी क्रश के नाम लिख रहे थे, लेकिन लिखते वक्त इन्हें काफी ज्यादा दर्द हो रहा था, तो ये लोग डिसाइड करते हैं कि हम लोग बाद में कभी लिख लेंगे। जिसके बाद गंगाराम और लाल कृष्ण यहाँ से चले जाते हैं, लेकिन वसंत वहीं पर रुका था। थोड़ी देर के बाद वसंत देखता है कि यहाँ पर एक आदमी को कुछ गुंडे पीछा कर रहे हैं और उन्हें मार दिए हैं। इस आदमी का नाम था टाइगर। वसंत इसके पास जाता है। टाइगर को सिगरेट पीनी थी, तो वसंत सिगरेट को जलाने में मदद करता है, जिसके बाद टाइगर वसंत को कुछ कहता है और उसकी मौत हो जाती है। अब टाइगर का अंतिम संस्कार किया जा रहा था, जहाँ पर उसका बेटा टीपू भी था। टीपू के पापा के मौत के बाद टीपू को रोना ही नहीं आ रहा था, तो उसका दोस्त सुशील कहता है कम से कम तुम्हें दिखावे के लिए रोने की एक्टिंग तो करनी चाहिए। तभी वहाँ पे गाजी भाई आते हैं और इनके लिए टाइगर काम किया करता था। दरअसल गाजी भाई इलीगल ड्रग्स का बिजनेस करते हैं और वो यहाँ का सबसे बड़ा आदमी है। वो चाहते थे कि अब टीपू हमारे लिए काम करे, मगर टीपू का कहना था कि मैं एक मैकेनिक हूँ और मैं इसी में खुश हूँ। गाजी भाई यहाँ से चले जाते हैं और टीपू अपने पापा का अंतिम संस्कार करता है। तभी टीपू को याद आता है कि मेरे पापा तो मर गए हैं, तो वो फिर से रोने की एक्टिंग करने लगता है। भले ही कितने ही बुरा क्यों ना हो, लेकिन थे तो इसके पापा ही। जिसके बाद हम लोग गाजी भाई को देख पाते हैं, जो यही सोच रहे होते हैं कि आखिर टाइगर को मारा तो मारा किसने। दरअसल टाइगर गाजी भाई का राइट हैंड था और वही सारे काम को संभालता था। गाजी को सुखातू नाम के आदमी से बहुत बड़ी डील करनी थी। अब इसके लिए इन्हें टाइगर की जरूरत थी, मगर टाइगर तो इस दुनिया में नहीं था। तभी इन्हें मालूम पड़ता है कि टाइगर को आत्माराम ने मारा है। आत्माराम एक कॉन्ट्रैक्ट किलर था, उसे नदीम ने भेजा था गाजी भाई के लोगों को खत्म करने के लिए। अब नदीम की बात करें तो नदीम पहले गाजी के साथ ही काम किया करता था। उसे लगा कि गाजी की जगह अब मैं लूंगा, मगर तभी गाजी को एक बेटा हुआ जिसका नाम रखा उसने जुगनू, और उसने सोच लिया कि मैं अपना पूरा बिजनेस अपने बेटे के हाथ में दे दूंगा। इसी के बाद से नवीन गाजी से अलग हो गया और वो अपना एक अलग बिजनेस शुरू किया, और वो अब गाजी से ही मुकाबला कर रहा है। गाजी जब अपने घर आता है तो उसके घर एसीपी मिश्रा आए हुए थे। एसपी मिश्रा की बात करें तो इसे गाजी के यहाँ से ढेर सारा पैसा मिलता था, इसीलिए वो गाजी की हर बात को मानता। गाजी बताता है कि मेरी डील सुखातों के साथ होनी चाहिए। इसके बाद ये सुखातों के साथ मीटिंग करने जाता है, मगर यहाँ पर सुखातो इसे धमकी देता है कि अगर तुमने इस डील को अपने हाथों में ले लिया तो तुम्हें किसी भी तरह कर इस डील को पूरा करना पड़ेगा। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो पता नहीं मेरे ऊपर के लोग क्या करेंगे। तब गाजी इस डील के लिए राजी होता है। यहाँ पर हम लोग डील की बात करें तो यहाँ पे अफीम की डील हो रही थी। दरअसल गुलाबगंज में अफीम की खेती होती है, कुछ लीगल तो कुछ इलीगल। सरकार भी यहाँ से अफीम लेती है और फार्मा कंपनी को बेच देती है। बाकी के बचे अफीम गाजी और नदीम इसका स्मगल करते हैं। गाजी भाई की बात करें तो उसने सुखातों के साथ बहुत बड़ी डील की थी। सुखातों को काफी भारी मात्रा में अफीम की जरूरत थी। गाजी भाई इस डील को एक्सेप्ट किए थे और इन्हें 1 महीने के अंदर इस डील को पूरा करना था। वो जानते हैं कि ये मेरे लिए मुश्किल है, मगर इसके बावजूद भी वो इस डील को एक्सेप्ट कर लेते हैं। मगर इन्हें मालूम पड़ता है कि गुलाबगंज में एक नई नारकोटिक्स ऑफिसर आया है। अब ये लोग चाहते हैं कि उस ऑफिसर के साथ भी हमारी सेटिंग हो जाए, ताकि हमारे धंधे में कोई प्रॉब्लम ना हो। इस ऑफिसर का नाम था अर्जुन। अपनी पत्नी मधु और अपनी बेटी ज्योत्सना के साथ अभी अभी गुलाबगंज में शिफ्ट हुआ है। अर्जुन काफी ज्यादा ईमानदार था, इस वजह से इसकी ट्रांसफर बार बार हो जाती। इस वजह से इसकी फैमिली को भी एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट होना पड़ता था। अर्जुन को पहले से ही मालूम था कि गुलाबगंज में बड़े पैमाने पे अफीम की खेती होती है, इसलिए वो पहले जाकर अफीम के खेतों के बारे में जानकारी लेता है कि किसके पास कितना खेत है और उनका अफीम कहाँ जाता है। तब अर्जुन को मालूम पड़ता है कि यहाँ पर जो अफीम उगाए जाते हैं उनमें से सिर्फ 2 या 3% ही गवर्नमेंट के पास जाती है, और बाकी के बचे अफीम को गाजी और नदीम स्मगल करते हैं। इसके बाद अर्जुन अफीम की फैक्ट्री पहुंचता है और वहां पे अफीम की सारी डिटेल्स के बारे में जानकारी इकट्ठा करता है। तभी वहां पे एसपी मिश्रा आता है, जो कि अर्जुन से मिलने के लिए आए थे। वो यहाँ पे ये जानने के लिए आए थे कि आखिर अर्जुन कितना ज्यादा ईमानदार है और कितना बेईमान। मगर इन्हें अर्जुन की बातों से लगता है कि अर्जुन बहुत ही ज्यादा ईमानदार शख्स है, इससे निपटना हम लोगों के लिए बहुत मुश्किल है। वहीं हम लोग टीपू को देख पाते हैं, जिसके पास अपना एक बाइक गैरेज है। तभी वहाँ पे लेखा नाम की लड़की आती है, जिससे टीपू बहुत ही ज्यादा प्यार करता है, मगर वो कभी अपने प्यार को इजहार नहीं कर पाया। टीपू के दोस्त भी जानते हैं कि टीपू लेखा से कितना ज्यादा प्यार करता है, तो उसके दोस्त सलाह देते हैं कि तुम्हें लेखा को एक लव लेटर लिखकर देनी चाहिए। लेखा एक इंग्लिश टीचर थी, इसलिए अब इन्हें एक इंग्लिश में लव लेटर लिखना था, मगर टीपू और इसके दोस्तों को इंग्लिश नहीं आती। इसलिए टीपू कहता है कि मैं अपना लव लेटर लाल कृष्णा से लिखवाऊंगा, क्योंकि लाल कृष्णा बहुत ही टॉपर लड़का था और वो अच्छे से लव लेटर लिख सकता था।
इसके बाद टीपू लाल कृष्णा को लव लेटर लिखने के लिए कहता है। लाल कृष्णा लव लेटर लिख देता है और इस लव लेटर को वसंत के हाथों टीपू के पास भिजवाता है। टीपू जब वसंत के पास आता है तो वसंत टाइगर के बारे में कुछ बताना चाहता था। टाइगर ने मरने से पहले वसंत को कुछ बताया था, मगर इस वक्त टीपू को ज्यादा लव लेटर में ही इंटरेस्ट था, इसलिए वो वसंत को लेटर देने के लिए कहता है। यहाँ पे लाल कृष्णा ने लड़की के नाम को नहीं लिखा था क्योंकि टीपू ने उसे नहीं बताया था, इसलिए वसंत कहता है कि वहाँ पे लड़की का नाम लिख लेना। तो टीपू कहता है कि तुम ही खुद लिख देना। टीपू लड़की का नाम बताता है चंद्रलेखा। ये नाम सुनकर वसंत को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि वसंत भी चंद्रलेखा से प्यार करता था। वसंत कहता है कि भले ही वो मेरी टीचर है मगर मैं उनसे सच्चा प्यार करता हूँ, इसलिए वसंत इस लेटर को बदल देता है। जब टीपू लेखा को ये लव लेटर देता है तो इसे देखकर लेखा काफी ज्यादा गुस्सा हो रही होती है और वो यहाँ से चली जाती है। टीपू को समझ नहीं आ रहा होता है कि मैंने तो लव लेटर लिखा है तो लेखा मुझसे इतनी ज्यादा गुस्सा क्यों हो रही है। अगर उसे माना करना था तो वो सीधे मुझे माना कर देती। अब टीपू यही सोच में था कि आखिर लेखा मुझसे इतना ज्यादा गुस्सा क्यों है। इस वजह से टीपू काफी ज्यादा परेशान था। शाम के वक्त जब वो अपने दुकान को बंद कर रहा होता है तभी वहाँ पे दो आदमी आते हैं। इनकी बाइक खराब हो गई थी और ये टीपू को बाइक को ठीक करने के लिए कहते हैं। जब टीपू इनकी बाइक को ठीक कर रहा होता है तो ये लोग टीपू से इसके पापा के बारे में पूछने लगते हैं। तब इन्हें मालूम पड़ता है कि टीपू टाइगर का बेटा है और ये लोग वही हैं जिन्होंने टाइगर को मारा था। ये लोग बताने लगते हैं कि मैंने तेरे बाप को किस तरह मारा। अब ये सारी बातें सुनकर टीपू को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। अब टीपू के हाथ में जो पाना था वहाँ इसी से इनमें से एक शख्स को मार डालता है। अब ये देखकर ये शख्स काफी ज्यादा डर जाता है और वो यहाँ से भागने लगता है। तब टीपू इसका पीछा कर इसे भी खत्म कर देता है। ये सब करने के बाद टीपू काफी ज्यादा डर रहा होता है क्योंकि उसने अपनी लाइफ में पहली बार ऐसा काम किया था। इसके बाद टीपू सुशील के पास जाता है और उसे इन सारी वाकया के बारे में बताता है, जिसके बाद दोनों इन बॉडीज को पानी में फेंक देता है ताकि किसी को मालूम न पड़े कि टीपू ने इन्हें मारा है। इसके बाद टीपू पंडित जी के पास जाता है ताकि वो अपने पाप को धो सके। टीपू सब कुछ पंडित जी को बताता है। तब पंडित जी कुछ पूजा वगैरह करने लगते हैं। वो टीपू को एक धागा देते हैं ताकि टीपू के ऊपर कोई खतरा ना आए। साथ ही पंडित जी कहते हैं कि तुम बचकर रहना बेटा। अब टीपू को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है कि अब मैं क्या करूं, क्योंकि अगर पुलिस को मालूम पड़ गया कि उन दो आदमियों को मैंने मारा है तो मुझे जेल हो जाएगी और अगर मैं जेल चला गया तो लेखा का क्या होगा। इसलिए टीपू गाजी भाई के पास जाता है ताकि वो इसे बचा ले। टीपू टाइगर को कहता है कि हमेशा टाइगर ने आपके लिए काम किए हैं, आपके लिए जान भी दिए हैं, इसलिए आप मेरे लिए एक काम तो कर ही सकते हैं। अब बस इतना कीजिए कि पुलिस केस मेरे ऊपर ना हो। गाजी टीपू से वादा करता है कि मैं तेरे ऊपर कोई केस वेस नहीं होने दूंगा। अब टीपू काफी ज्यादा फेमस हो गया था क्योंकि उसने सिर्फ पानी से दो शख्स को मार डाला था, जिस वजह से हर कोई टीपू को पानी वाला टीपू कहकर बुला रहा था। वहीं हम लोग आत्माराम को देख पाते हैं जिसे मालूम पड़ चुका था कि टीपू ने ही मेरे दो आदमियों को मारा है, इसलिए मुझे किसी भी तरह कर टीपू चाहिए। टीपू अभी भी वही सोच रहा था कि आखिर लेखा मुझसे इतना ज्यादा गुस्सा क्यों हुई। टीपू समझ जाता है कि कुछ न कुछ गड़बड़ लेटर में ही होगी, इसलिए टीपू वसंत के पास जाता है। वहाँ पे लाल कृष्णा भी था। लाल कृष्ण जब इस लेटर को पढ़ता है तो वो कहता है कि ये लेटर मैंने नहीं लिखा। अब टीपू जब वसंत से पूछता है तो वसंत सब कुछ सच बताता है कि मैं भी चंद्रलेखा से प्यार करता हूँ, इसीलिए मैंने लेटर को बदला। जिसके बाद टीपू लाल कृष्णा से फिर से एक लेटर लिखवाता है और वही लेटर चंद्रलेखा को दे देता है। चंद्रलेखा जब इस लेटर को पढ़ती है तो वो समझ जाती है कि टीपू मेरे लिए क्या फील करता है, मगर लेखा कहती है कि मेरे सपने बहुत बड़े बड़े हैं, साथ ही मैं जानती हूँ कि तुम उसे पूरा नहीं कर सकते। हम दोनों काफी अलग है, इसलिए लेखा टीपू की प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं करती। अब लेखा यहाँ से चली जाती है, मगर टीपू को इस बात से ज्यादा दुख नहीं था क्योंकि उसे मालूम था कि मेरा प्यार सच्चा है। वहीं हम लोग अर्जुन को देख पाते हैं जिसके घर पे अननोन नंबर से कॉल आ रहे थे। जब उसकी पत्नी कॉल उठाती है तो उधर से कोई नहीं बोलता। जब अर्जुन कॉल उठाता है तो उधर से एक लड़की बात करती है। वो कहती है कि अर्जुन मैं तुम्हें बहुत ही ज्यादा मिस कर रही हूँ। इसके बाद अर्जुन उस लड़की से मिलने के लिए जाता है। इस लड़की का नाम यामिनी है। एक समय पे अर्जुन और यामिनी का अफेयर हुआ करता था, मगर एक दिन अचानक से यामिनी गायब हो गई। अर्जुन इससे पूछता है कि तुम अचानक से कहाँ गायब हो गई, जिस पर यामिनी अर्जुन को एक नंबर देती है और कहती है कि तुम इस पर कॉल कर बात कर लेना। अर्जुन जब वहाँ से जा रहा होता है तभी वहाँ धीरज आता है और वो कहता है कि तुम कॉल जरूर करना। इसके बाद हम लोग अर्जुन की बेटी ज्योत्सना को देखते हैं जो उसी क्लास में पढ़ती है जहाँ पर वसंत, लाल कृष्णा और गंगाराम पढ़ते हैं। जब लाल कृष्णा ज्योत्सना को देखता है तो उसे वो बहुत पसंद आती है। इधर गाजी भाई अर्जुन से मिलने के लिए आते हैं ताकि हमारे काम में कोई बाधा ना हो। ये लोग अर्जुन को ऑफर देते हैं मगर अर्जुन इनकी ऑफर को ठुकरा देता है। ये सुनकर गाजी भाई काफी ज्यादा टेंशन में आ जाते हैं क्योंकि इन्हें किसी भी तरह कर सुखातों की डील को पूरा करना था। वो जब घर पे अपने बेटे जुगनू को डांट रहे थे कि तुम्हें भी बिजनेस की जिम्मेदारी लेनी चाहिए और
और हमारे बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहिए। यहाँ पर हम लोग को मालूम पड़ता है कि जुगनू की एक दोस्त निर्मल थी जो कि शादी करना चाहती थी, और जब उसकी शादी हो गई तो जुगनू काफी ज्यादा दुखी हुआ क्योंकि वो नहीं चाहता था कि निर्मल की शादी हो, मगर निर्मल अपनी शादी कर लेता है। एक दिन गाजी भाई सीढ़ियों की मदद से ऊपर चढ़ रहे थे, तभी सीढ़ी टूट जाती है और बहुत ही जोर से नीचे गिरते हैं। इसके बाद इन्हें हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है और इनकी कंडीशन काफी ज्यादा क्रिटिकल थी। वो कोमा में चले गए थे और डॉक्टर का कहना था कि वो कोमा से कब बाहर आएंगे मैं इस पे कुछ कह नहीं सकता। अब सब कुछ जुगनू को ही संभालना था। जुगनू अब चाह रहा था कि किसी भी तरह कर सुखातू का डील कंप्लीट करना है और मैं अपने पापा को खुश कर दूंगा। वहीं टीपू और सुशील मूवी देखकर आ रहे थे, तभी वहाँ पे आत्माराम और उसके लोग चले आते हैं। आत्माराम को देखकर टीपू भागने लगता है। सुशील भी भाग रहा था, मगर आत्माराम सुशील को पकड़ लेता है। वो सुशील को जान से मार देता है और ये सब टीपू देख रहा था, मगर वो कुछ भी नहीं कर पाता है। अगले दिन टीपू काफी ज्यादा दुखी था कि मेरी वजह से मेरे दोस्त मारे गए, इसलिए वो डिसाइड करता है कि मैं अब आत्माराम को खत्म कर ही रहूंगा और अपने दोस्त का मौत का बदला लूंगा। यहाँ पर सभी लोग हैरान थे क्योंकि टीपू सिर्फ अपने दोस्त का मौत का बदला ले रहा था। वो अपने पापा का मौत का बदला नहीं लेना चाहता था, जबकि आत्माराम ने ही उसके पापा को मारा था। इधर आत्माराम काफी ज्यादा गुस्सा था क्योंकि इसके हाथों से टीपू बच गया था। अब टीपू फैसला करता है कि मुझे आत्माराम को मरने से पहले एक गैंगस्टर बनना पड़ेगा, इसलिए वो जुगनू से मिलने के लिए जाता है क्योंकि टीपू भी अब गाजी भाई के लिए काम करना चाहता था। टीपू कहता है कि मैं आपकी हर बात मानूंगा, मगर इससे पहले आत्माराम को मारने में आप लोगों की मेरी मदद करनी पड़ेगी। जुगनू भी इसके लिए हाँ बोलता है और वो टीपू को हॉस्पिटल में रुकने के लिए कहता है क्योंकि वहाँ पे गाजी भाई थे और उनकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी टीपू को सौंपा गया था। टीपू भी मान जाता है और वह हॉस्पिटल में जाकर बैठ जाता है। तभी वो हॉस्पिटल में लेखा को देखता है। लेखा यहाँ पे अपने पापा को इलाज कराने के लिए आई थी। लेखा को भी मालूम पड़ चुका था कि टीपू ने पन्नों से 2 आदमियों को मार डाला है, साथ ही टीपू की दोस्त की जान भी चली गई। इसलिए लेखा टीपू से खुश थी कि उसने 2 आदमियों को मारा है। अब कहीं ना कहीं कर लेखा टीपू को पसंद करने लगी थी। अब टीपू भी काफी ज्यादा खुश था। वहीं नदीम को मालूम पड़ चुका था कि गाजी हॉस्पिटल में है, तो वो उसके अफीम को लूटने लगा था। जब इस बारे में जुगनू को मालूम पड़ता है तो डॉक्टर के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है क्योंकि उसे लग रहा था कि डॉक्टर ने इस खबर को लीक की होगी। वो डॉक्टर से गुस्से में बात कर रहा था, तो डॉक्टर भी इसे गुस्से में बात करता है, जिससे जुगनू को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वह डॉक्टर को ही मार डालता है। अब जुगनू काफी ज्यादा डर गया था, मगर सभी लोग काफी ज्यादा खुश थे क्योंकि जुगनू पहली बार अपनी लाइफ में गैंगस्टर वाला काम किया था। इसके बाद जुगनू जब घर आता है तो यहाँ पे एसपी मिश्रा आए हुए होते हैं और जुगनू को काफी ज्यादा डांट रहे थे कि तुम्हें इस तरह से बिहेव नहीं करना चाहिए था, तुमने डॉक्टर को मार डाला, पता नहीं अब हम लोग इस केस को किस तरह से हैंडल करेंगे। जिस पर जुगनू एसपी मिश्रा को ही डांटने लगता है, जिससे मिश्रा की काफी बेइज्जती होती है। अब एसपी मिश्रा नदीम से मिलने के लिए चला जाता है। अब एसपी मिश्रा चाहता है कि सुखातो के साथ नदीम डील करे, इसलिए वो सुखातो और नदीम की मीटिंग करवाता है। जब मीटिंग चल ही रही होती है तभी वहाँ पर जुगनू आता है। जुगनू का कहना था कि ये डील गाजी के साथ हुई थी, तो इस डील को वहीं पूरा करेंगे। सुखातो जानता था कि नदीम और जुगनू दोनों अकेले इस डील को पूरा नहीं कर पाएंगे, इसलिए वो इन्हें कहता है कि तुम दोनों मिलकर इस डील को पूरा करो। मगर इन दोनों गैंग के बीच इतनी ज्यादा दुश्मनी थी कि ये दोनों साथ में कुछ नहीं करना चाहते थे। अब सुखातो कहता है कि जो भी पहले माल लेकर आएगा मैं उसके साथ डील कर लूंगा। इतना बोलकर वो यहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम लोग अर्जुन को देख पाते हैं जो कहीं पे जा रहा होता है। तभी उसके पास धीरज का कॉल आता है और वो अर्जुन से कहता है कि तुमने अभी तक कॉल नहीं किया। अर्जुन इस कॉल को करने से मना कर रहा था। तब धीरज कहता है कि वो फोटोग्राफ्स तुम्हारी बीबी तक पहुंच जाएगी। इसके बाद अर्जुन सीधा घर पहुंचता है और उसकी बीबी इस फोटोग्राफ्स को देखने ही वाली होती है। उससे पहले ही अर्जुन इन फोटोग्राफ्स को जला देता है। दरअसल ये फोटोग्राफ्स अर्जुन और यामिनी के थे जब दोनों साथ में पल बिता रहे थे। इसके बाद अर्जुन दिल्ली एक कैदी से मिलने के लिए जाता है जिसका नाम था प्रताप। इनकी बातों से हम लोग को यहाँ पर मालूम पड़ता है कि अर्जुन ने कुछ सालों पहले एक केस को इन्वेस्टिगेशन किया था। इस केस में काफी बड़े बड़े लोग शामिल थे। अर्जुन के ऊपर प्रेशर डाला गया और इस केस का इल्जाम प्रताप के ऊपर लगाकर उसे अंदर कर दिया गया। उस वक्त प्रताप एक IAS ऑफिसर था और उसी समय उसे जेल हो गया। इसलिए प्रताप अर्जुन से काफी ज्यादा गुस्सा है कि अर्जुन की वजह से प्रताप अपनी फैमिली से दूर हो गया। साथ ही प्रताप की सारी रेपुटेशन भी चली गई। उसने अर्जुन को फंसाने के लिए यामिनी को उसके पास भेजा। इसलिए प्रताप भी चाहता है कि अर्जुन की फैमिली अर्जुन को छोड़कर चली जाए। इसलिए उसने मधु के पास अर्जुन और यामिनी के फोटोज भेजे थे। अर्जुन प्रताप से रिक्वेस्ट करता है कि जो हुआ उसे तुम भूल जाओ, मगर प्रताप उन सारी वाकया को भूलने का नाम ही नहीं ले रहा था। इसलिए अर्जुन इसके साथ एक डील करता है क्योंकि अर्जुन किसी भी हाल में अपने परिवार को खोना नहीं चाहता था। प्रताप इसे एक बड़ी अमाउंट बोलता है और इतने रुपयों का जुगाड़ अर्जुन को करना था।
इसके बाद अर्जुन यामिनी के पास आता है और उसे कहता है कि तुम्हें इस तरह से बिहेव नहीं करना चाहिए था, क्योंकि अर्जुन ने यामिनी के ऊपर विश्वास किया था। यामिनी कहती है कि अर्जुन, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ, मगर मैं अपने भाई प्रताप के लिए भी कुछ भी कर सकती हूँ। अर्जुन यामिनी को कहता है कि अगर तुम्हें मेरे लिए कुछ करना है ना, तो तुम मेरे वो नेगेटिव फोटोग्राफ्स लेकर चली आओ। लेकिन यामिनी उन फोटोग्राफ्स को लाने से मना करती है। तब अर्जुन यहाँ से चला जाता है। अब अर्जुन को कैसे भी कर पैसों का जुगाड़ तो करना था, इसीलिए वो नादिम और गाजी के गोडाउन पे छापा मारता है और उनका सारा माल अपने कब्जे में कर लेता है, जिसके बाद वो सारे माल को सरकारी गोडाउन में रख देता है। यहाँ पर सभी को यही लग रहा था कि अर्जुन सरकार के लिए काम कर रहा है, क्योंकि वो एक ईमानदार ऑफिसर है। मगर अर्जुन इन सारे माल का रिपोर्ट नहीं दे रहा था, जिससे अर्जुन का कलीग समझ जाता है कि अर्जुन कोई गड़बड़ करने वाला है। इसलिए अर्जुन अपने कलीग को सारी सच्चाई बता देता है और उसका कलीग भी अर्जुन का साथ देने के लिए तैयार था। वहीं जब जुगनू को मालूम पड़ता है कि अर्जुन ने हमारे बहुत सारे माल पे छापा मारा है, तो काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है, क्योंकि उसे सुखातों की डील को कंप्लीट करना था। जुगनू अपने लोगों को ऑर्डर देता है कि सभी किसानों से जबरदस्ती उनकी अफीम को ले लो, जिसके बाद जुगनू के लोग वैसा ही करते हैं। लेखा के पापा से भी अफीम ले लेते हैं, मगर लेखा के पापा का गवर्नमेंट से डील था कि अगर उन्होंने अफीम नहीं दिया तो उनकी लाइसेंस को रद्द कर दिया जाएगा। लेखा के पापा ये सब कुछ लेखा को बताते हैं। अब ये सारी बातें जानने के बाद लेखा टीपू के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा हो रही होती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि इन सब में टीपू भी शामिल है। मगर टीपू उसे समझाता है कि मैं इन सब में शामिल नहीं हूँ। जिसके बाद टीपू लेखा की मदद करने के लिए डिसाइड करता है कि मैं 5 किलो अफीम चुरा कर लेकर आऊंगा, ताकि लेखा के पापा उन अफीम को गवर्नमेंट को दे सके। दूसरी तरफ अर्जुन सुखांतु से मिलता है और अपना डील फाइनल कर देता है। सुखांतु जानता था कि जुगनू और नादिम मेरे डील को पूरा नहीं कर पाएंगे, इसलिए वो अर्जुन के साथ अपना डील फाइनल कर लेता है। वहीं टीपू अपनी बंटी नाम के एक दोस्त के साथ उस गोदाम में जाता है, जहां पर वो 50 केजी अफीम चुराता है, ताकि वो लेखा के पापा को दे सके। लेकिन जब ये दोनों अफीम चुरा कर बाहर आ रहे होते हैं, तभी इन्हें पुलिस वाले देख लेते हैं। अब बंटी तो यहाँ से भाग जाता है, मगर टीपू पकड़ा जाता है। तभी यहाँ पे अर्जुन आता है। तब टीपू अफीम चुराने की असली वजह बताता है। तब अर्जुन इसके ऊपर हंसने लगता है कि टीपू एक लड़की के लिए ये सब कर रहा है। तब टीपू कहता है कि मैं लेखा से सच्चा प्यार करता हूँ। ये सब कुछ सुनने के बाद अर्जुन टीपू को छोड़ देता है। वहीं जुगनू नदीम को ऑफर देता है कि हम दोनों साथ मिलकर काम कर सकते हैं, लेकिन नदीम इसके ऑफर को ठुकरा देता है और वो आत्माराम के पास जाकर उसे कहता है कि तुम गाजी को खत्म कर दो। जब आत्माराम गाजी को मारने के लिए हॉस्पिटल आता है, तो यहाँ पे टीपू अपने दोस्तों के साथ मौजूद था। अब टीपू को तो अपने दोस्त का मौत का बदला लेना था, तो इसीलिए वो आत्माराम के साथ भिड़ जाता है। लेकिन आत्माराम इतनी आसानी से मरने वाला नहीं था। सब लोग उसे कहते थे कि 7 जन्मों का इसे वरदान है, यानी कि वो 7 बार मरकर जिंदा होने वाला था। मगर फिर भी टीपू आत्माराम के साथ मुकाबला करता है, लेकिन वह यहाँ से बचकर निकल जाता है। अब आत्माराम अपने काम को अंजाम नहीं दिया था, तो इसलिए नदीम आत्माराम पे काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है। आत्माराम नदीम को समझा रहा था, मगर नदीम समझ नहीं रहा था। तब आत्माराम गुस्सा होकर नदीम को ही खत्म कर देता है। वहीं अब जुगनू समझ चुका था कि सुखातों के डील को पूरा करने के लिए हमें और अफीम चाहिए, इसलिए वो डिसाइड करता है कि अर्जुन ने अफीम को जिस जगह पे रखा है, वहाँ पे मैं हमला कर सारे अफीम को लूट लूंगा। अब इस बारे में टीपू को मालूम पड़ जाता है। अब टीपू ये सारी बातें अर्जुन को बता देता है। अब अर्जुन को जुगनू को रोकने के लिए एक टीम की जरूरत थी, जो कि अर्जुन के पास थी नहीं। इसलिए अर्जुन एसीपी मिश्रा के पास जाता है और उनसे कहता है कि मेरे पास बहुत ही ज्यादा अफीम है, अगर हम दोनों चाहें तो बहुत अच्छा पैसे कमा सकते हैं। अब एसीपी मिश्रा पहले से ही बहुत ज्यादा लालची था, तो वहाँ अर्जुन की बातों में चला आता है। इसके बाद ये लोग अपने टीम को लेकर अफीम वाले गोडाउन पे चले जाते हैं, ताकि जुगनू हमारे ऊपर हमला ना करे। मगर थोड़ी देर के बाद जुगनू अपनी टीम को लेकर अफीम वाले गोडाउन पे पहुंचते हैं, जहां पर एसीपी की टीम और जुगनू की टीम के बीच काफी दमदार लड़ाई होती है, जिसमें एसीपी के साथ उसके बहुत सारे लोगों की मौत हो जाती है। जब जुगनू गोडाउन के अंदर जाता है, तो वहां पर कुछ भी अफीम नहीं था। जुगनू को समझ नहीं आ रहा था कि पहले तो अफीम यहीं पे था, मगर अब कहाँ चला गया। यहाँ पर हम लोग को मालूम पड़ता है कि अर्जुन ने उस अफीम को टीपू को ले जाने के लिए कहा था। जब एसीपी और जुगनू की टीम के बीच लड़ाई चल रही थी, तो इसी बीच टीपू और बंटी अफीम वाले ट्रक को लेकर यहाँ से चले गए, जिसके बाद ये दोनों इस ट्रक को एक सुनसान जगह पे छोड़कर यहाँ से चला जाता है, क्योंकि कुछ टाइम बाद सुखातो यहाँ पर आकर इस ट्रक को ले जाने वाला था। लेकिन तभी अर्जुन के पास आत्माराम का कॉल आता है कि मैंने तुम्हारी बेटी ज्योत्सना को किडनैप कर लिया है, और अगर अर्जुन ने सारा अफीम मुझे नहीं दिया तो मैं तुम्हारी बेटी ज्योत्सना को मार डालूंगा। इसलिए अर्जुन डिसाइड करता है कि मैं ट्रक लेकर वहीं पे जाऊंगा जहां पर आत्माराम ने बुलाया है। यहाँ पर हम लोग को मालूम पड़ता है कि जब आत्माराम ज्योत्सना को किडनैप कर रहा था, तो उसे लाल कृष्णा ने रोकने की कोशिश की थी,
इसलिए वो लाल कृष्ण को भी किडनैप कर लेते हैं और इसे किडनैप होते हुए इसके दोस्त गंगाराम और वसंत देख लेते हैं। वो इस बारे में लेखा को बताते हैं तो लेखा इनका पीछा करने लगती है। आत्माराम जहाँ पे ज्योत्सना और लाल कृष्णा को रखा था वहाँ पे लेखा और वसंत भी पहुँच जाते हैं। वसंत कहता है कि मेरे पास गन है। तब लेखा कहती है कि ये लोग गैंगस्टर है और हम लोग इनसे लड़ नहीं सकते, इसलिए वो वसंत को चुप रहने के लिए कहती है ताकि मौका पाकर ज्योत्सना और लाल कृष्णा को छुड़वा सके। वहीं गंगाराम साइकिल से इनका पीछा कर रहा था तो काफी पीछे छूट गया था। तभी उसकी मुलाकात टीपू से होती है और वो इन सारी वाकया के बारे में टीपू को बता देता है कि किस तरह से ज्योत्सना को किडनैप किया गया है और लेखा भी उनके पीछे गई है। अब टीपू भी इन्हें बचाने के लिए वहां जाता है तो इसे मालूम पड़ता है कि आत्माराम ने इन लोगों को किडनैप किया है। टीपू को तो पहले से ही आत्माराम से बदला लेना ही था, तो वहाँ पे पहुँचता है और उनके लोगों के साथ लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। लेखा किसी भी तरह कर बच्चों को अपने साइड में लेकर आती है और टीपू और आत्माराम के बीच लड़ाई होने लगती है। वहीं दूसरी तरफ अर्जुन अफीम वाले ट्रक को लेकर आत्माराम के पास आ रहा था। इधर सुखातो जब उस जगह पे पहुंचता है तो वहां पर कोई भी ट्रक नहीं था। सुखातो को लगता है कि ये सब कुछ जुगनू ने किया होगा, इसीलिए वो अपने लोगों को लेकर जुगनू के पास जाता है। तो जुगनू भी अपने लोगों के साथ तैयार था। यहाँ पर सुखातो और जुगनू के लोगों के बीच काफी दमदार फाइट होती है। इस फाइट के दौरान सभी लोग मारे जाते हैं सिवाय जुगनू को छोड़कर। जुगनू देखता है कि निर्मल की भी मौत हो गई है, इसलिए जुगनू काफी ज्यादा दुखी होता है क्योंकि वो निर्मल से प्यार करता था। इधर अर्जुन को समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर आत्माराम को इतने सारे अफीम क्यों चाहिए। तभी उसे याद आता है कि उसका बड़ा दुश्मन कौन है। इस वक्त तो प्रताप जेल में था तो ये काम धीरज ही कर सकता है। अब जैसा अर्जुन ने सोचा था ठीक वैसा ही था। वहाँ पे धीरज था और उसे ही ये सारे माल चाहिए थे। अब एक तरफ अर्जुन और धीरज के बीच फाइट हो रही थी तो वहीं दूसरी तरफ आत्माराम और टीपू के बीच लड़ाई हो रही थी। काफी लड़ाई कुटाई के बाद टीपू आत्माराम को खत्म कर देता है, मगर आत्माराम अभी भी पूरी तरह मारा नहीं था। तभी वहाँ पे वसंत आता है और वो टीपू को एक गन देता है। दरअसल ये गन टीपू के पापा टाइगर की थी। उन्होंने मरते वक्त वसंत से यही कहा था कि तुम ये गन टीपू को दे देना, जिसके बाद टीपू आत्माराम को अपने पापा के गन से ही खत्म कर देता है और इस तरह से टीपू अपने पापा और अपने दोस्त की बदला ले लेता है। दूसरी तरफ अर्जुन भी धीरज को खत्म कर देता है और ये सभी लोग सुरक्षित थे। लेकिन जुगनू काफी ज्यादा दुखी था क्योंकि उसके प्यार निर्मल की मौत हो गई थी, जिसके बाद वो अपने पापा के पास जाता है और वो एक लड़की बनकर गया था। यहाँ पर हम लोग को मालूम पड़ता है कि जुगनू एक लड़की थी, मगर इस बात को उसके पापा ने एक्सेप्ट नहीं कर पाया था क्योंकि उन्हें एक लड़का चाहिए था अपने बिजनेस को आगे ले जाने के लिए। जुगनू अपने पापा से कहता है कि मैं आपके खानदान का नाम रोशन करूंगा, लेकिन लड़का नहीं लड़की बनकर। इतना कहकर वो अपने पापा के मुंह से ऑक्सीजन मास्क को हटा देता है, जिससे गाजी की वहीं मौत हो जाती है। वहीं टीपू अपना बदला पूरा किया था और उसे लेखा भी मिल गई थी। उधर अर्जुन भी प्रताप के पास कॉल करता है और उसे कहता है कि तुम्हें जो करना है वो तुम कर लो, मैं ये सारा अफीम सरकार के हवाले कर दूंगा। ये सुनकर प्रताप काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है, मगर अर्जुन उसकी एक बात नहीं सुनता। अर्जुन डिसाइड करता है कि मैं सारी रिपोर्ट्स ऊपर तक भेज दूंगा। तभी वहाँ पे यामिनी आती है और वो अर्जुन को उसके सारे फोटोज के निगेटिव देती है। वो अर्जुन से कहती है कि तुम इस बारे में मधु को कुछ मत बताना, जो हमारे बीच था वो सिर्फ था। अगर अब मधु को इस बारे में मालूम पड़ी तो तुम्हारी आने वाली जिंदगी खराब हो जाएगी और मधु इन सब से बिल्कुल भी खुश नहीं होगी, इसलिए हमारे बीच था उसे भूलकर हमें आगे बढ़ जाना चाहिए। और इसी के साथ ये सीरीज यहीं पे खत्म होती है। सो गाइज, आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज हमें लाइक और कमेंट कर जरूर बताइएगा। और इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कीजिए क्योंकि मैं इसी तरह का वीडियोज आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ।